कि गंदी है जुबान जाने कैसा तेरा खानदान, मन बार बार ये सवाल बोल रहा है। चुनावों का दौर है, नेता अपनी बदजुबानियों पर आमादा हैं। सहारनपुर के एक नेता का बयान आप सबने सुना होगा, पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। गंदी है जुबान जाने कैसा तेरा खानदान, मन बार बार ये सवाल बोल रहा है। और कृष्ण वंशजों को अभी ज्ञात नहीं हो रहा कि, कृष्ण वंशजों को अभी ज्ञात नहीं हो रहा कि उन्हीं की सभा में शिशुपाल बोल रहा है। कृष्ण वंशजों को अभी ज्ञात नहीं हो रहा कि उन्हीं की सभा में शिशुपाल बोल रहा है। और द्रौपदी के वस्त्र पे निगाह है दुशासन की, द्रौपदी के वस्त्र पे निगाह है दुशासन की, लगता है कौरवों का काल बोल रहा है। अरे नेता तेरा ये बयान, नेता तेरा ये बयान सुनकर लगता है, नेता तेरा ये बयान सुनकर लगता है जैसे कोई कोठे का दलाल बोल रहा है। नेता तेरा ये बयान सुनकर लगता है जैसे कोई कोठे का दलाल। नेता महिलाओं के अंतः वस्त्र पर टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं 17 दिनों में पहचान गया था कि इन्होंने क्या क्या पहना था। देश की सियासत की भाषा जब ऐसी हो जाए तब मुझे भी थोड़ी सी अपनी कविता में ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। आइए कुछ एक पंक्तियां और जोड़ता हूं कि प्रश्न चला भारती के पूजन में कौन क्या दे, प्रश्न चला भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का सामान दे के आ गए। माता भारती की पूजा हो रही है और कौन कौन लोग क्या क्या दे रहे हैं, सुनिए। कि प्रश्न चला भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का सामान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। और ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। अरे सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए, जान ही बची थी तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। दोस्तों 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जिस समय पर श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, उस समय पर लक्ष्मण ने उनसे कहा कि भैया अब ये सोने की लंका हमारी हुई, अब हम इस पर शासन करेंगे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं कि मुझे इस सोने की बनी हुई लंका में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सोने की बनी हुई लंका में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मेरी 2 माताएं हैं और वो दोनों माताएं मुझे जो स्वर्ग से भी बढ़कर के प्रिय हैं। एक तो जननी जिन्होंने जन्म दिया, दूसरी जन्मभूमि इस देश की मिट्टी। माँ ने माँ के दर्द को समझा बखूबी। 2 माताएं होती हैं, एक जन्म देने वाली माँ और एक ये धरती माँ। माँ ने माँ के दर्द को समझा बखूबी, माँ ने माँ के दर्द को समझा बखूबी, थे असंभव फैसले पर ले लिए हैं। अरे एक भारत माँ तेरी रक्षा की खातिर, एक भारत माँ तेरी रक्षा की खातिर लाखों माताओं ने बेटे दे दिए हैं। एक भारत माँ तेरी रक्षा की खातिर लाखों माताओं ने बेटे दे दिए हैं। तब पढ़ता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। एक भारत माँ तेरी रक्षा की खातिर लाखों माताओं ने बेटे दे दिए हैं, किंतु यहाँ पर नारी शक्ति की उपस्थिति होती है। बड़ी ही जिम्मेदारी से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इस देश में एक उक्ति रही कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों का सम्मान होता है, जहां पर नारियों का आदर होता है, वहीं पर ही देवता निवास करते हैं। लेकिन क्या बात है कि हमारा चरित्र जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पंक्तियां पढ़ता हूं नारी शक्ति के समक्ष, सुनिएगा। कि सीता अनुसुया व यशोदा जैसी भावों वाली, सीता अनुसुया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। कि सीता अनुसुया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। अरे संकट समय में निज शीश भेंट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। संकट समय में निज शीश भेंट देने वाली वीरहाड़ा रानी की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। वो मुझे किसी कवि की दो पंक्तियां याद आ गई कि मुझ पर इतने चढ़ गए ये फूलों के हार, अच्छा खासा आदमी दिखने लगा मजार। तो स्थितियां ऐसी हो गई है, लेकिन आप लोग मुझे बस सुन लीजिए। पुनः से पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि सीता, अनुसुईया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा? संकट समय में निज शीश भेंट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा? अरे आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगा? अरे देश की हर बालिका जो मिस वर्ल्ड बनेगी तो बोलिए जी झांसी वाली रानी कौन बनेगा? बोलिए जी झांसी वाली रानी कौन बनेगा? बोलिए जी झांसी वाली रानी कौन बनेगा? और चार पंक्तियां इस देश के बेटों के लिए पढ़ता हूं। केवल नारियों से प्रश्न नहीं करता, इस देश के बेटों से भी उतना ही प्रश्न करता हूं। सुनिए कि सोचा होगा ऋषि मुनियों ने इस भारत के आने वाले लोग संस्कार को बढ़ाएंगे, कि सोचा होगा ऋषि मुनियों ने इस भारत के आने वाले लोग संस्कार को बढ़ाएंगे। अरे आर्यभट्ट चरक विवेकानंद बनकर ज्ञान वाला पाठ सारे विश्व को पढ़ाएंगे। आर्यभट्ट चरक विवेकानंद बनकर ज्ञान वाला पाठ सारे विश्व को पढ़ाएंगे। कि किंतु कौन जानता था भारत के नौजवान, किंतु कौन जानता था भारत के नौजवान राष्ट्रगान भूलकर इलू इलू गाएंगे। और अगली पंक्ति पर समर्थन चाहता हूं आपका कि किंतु कौन जानता था भारत के नौजवान राष्ट्रगान भूलकर इलू इलू गाएंगे। अरे आज के युवाओं को भगत सिंह बनना था, आज के युवाओं को भगत सिंह बनना था, किसको पता था हनी सिंह बन जाएंगे। किसको? क्या बात है, क्या बात है।